ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, अपने व्यापार बिजनेस को करते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन घर में धन की बरकत नहीं रहती। घर में धन को लेकर परेशान रहते हैं, अक्सर दुखी रहते हैं कि घर में धन किस प्रकार से आएगा, किस तरीके से घर में हमारे बरकत होगी और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन लाभ हो और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। देखो, रात दिन मेहनत करने के बाद भी यदि आप बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर में सही तरीके से अपने घर का जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अक्सर परेशान होना आपका लाजमी है। आप परेशान अवश्य होंगे कि भाई क्या किया जाए, किस तरीके से हमें इस चीज से हम बच सके, हमारा घर परिवार सुख से सही तरीके से चलता रहे और घर की समस्त जरूरतें हमारी पूरी होते रहे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट उपाय बता दे रहा हूं। ये उपाय है माँ लक्ष्मी का और इस उपाय को करने से 100% आपके घर में लक्ष्मी आती ही आती है, 100% आती है। वैसे तो माँ लक्ष्मी के विभिन्न प्रकार के मैंने अनेकों मंत्र बताए हैं, लेकिन अगर आप उन मंत्रों को नहीं कर पाए तो आप इस प्रयोग को कर लीजिए। 100% आपके घर में धन आएगा ही आएगा। 100% आपके घर में तिजोरी में माँ लक्ष्मी बंद होकर रह जाएगी। आपके घर में, आपके तिजोरी में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होगा। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और क्योंकि मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को प्रयोग बताया है और उनको धन लाभ हुआ है बड़ा जबरदस्त। तो आप भी अगर चाहते हैं तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, कुछ जाता नहीं है और आने की बात तो यह है कि आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा इससे आपके घर में धन आएगा ही आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रयोग को करने के लिए आपको ये जो प्रयोग है ये आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन 3 दिनों से प्रारंभ किया जाएगा। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन तीनों दिन में कोई से भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों दिनों में एकादशी पढ़नी चाहिए। ये ध्यान रख लेना आपने कि इन दिनों में कोई से भी दिनों में एकादशी पढ़नी चाहिए। वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, कोई सी भी हो, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बुध, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों दिनों में यदि किसी भी दिन एकादशी पढ़ रही है तो उस दिन आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किस तरीके से, क्या क्या आपको प्रयोग करना, किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपने अपने स्थान पर लाल रंग की जिसमें चौकी लगी हुई है, लाल रंग के कपड़ा बिछाकर अपने पूजा स्थान पर वहां पर चौकी तैयार कर लेनी है। वहां पर भगवान विष्णु के और महालक्ष्मी सहित आपने एक फोटो स्थापित कर लेनी है या प्रतिमा स्थापित कर लेनी है। आपने उस स्थान पर देसी घी का दीपक जलेगा और साथ ही आपने एक लोटा रख लेना है। एक लोटा, उस लोटे के ऊपर ढक्कन लगाकर उस ढक्कन के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। स्वास्तिक किसी से रोली से स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर दीपक रख के जलाना है। तो ये आपकी पूजा का नियम रहेगा। साथ ही एक लोटा अलग से आप जल का भरकर रखेंगे। वह जो लोटा मैंने बताया जिसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ, वह आपकी पूजा में कंटिन्यू रखा रहेगा और जो अलग से लोटा रखा हुआ वो प्रतिदिन चेंज किया जाएगा। भोग जो लगेगा वो लगेगा खीर का, या फिर आप खीर की जगह आप केले और मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अन्यथा आप खीर का भोग लगाएं। और जो जाप होगा वह रुद्राक्षी माला या फिर कमलगट्टे की माला से मंत्र का जाप होगा। अब ये जो पूजा की जाएगी ये शाम के समय या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने पूजा करनी है। पूजा स्थान पर बैठकर धरती माता को प्रणाम करके, गुरु महाराज जी को ध्यान करके, गुरु नहीं है तो भगवान शिव का ध्यान करके, उसके बाद गणेश भगवान जी का ध्यान करके, भगवान विष्णु का आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान विष्णु के इस मंत्र का या अन्य कोई भी मंत्र है उसका आप जाप करके ध्यान करेंगे भगवान विष्णु का। उसके बाद मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जो स्क्रीन पर आपके चल रहा है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। ये मंत्र आपने जाप करना है और ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपने वहीं पर बैठकर 11 माला ध्यान रखना, 11 माला आपको मंत्र जाप करना है। ये साधना आपकी कंटिन्यू 21 दिन तक चलेगी। 21 दिन तक प्रतिदिन आपको इसी तरीके से जाप करना है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। 21 दिन पूजा आपको इस तरीके से करनी है। उसके बाद में आपने 22वें दिन ध्यान रखना। 22वें दिन आपने क्या करना है, कुछ स्त्री और पुरुष जो सज्जन व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष कम से कम 5, 7 या 9 व्यक्ति ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष दोनों को बुलाना है, जोड़े सहित बुलाना है। 5, 7 या 9 इस तरीके से उनको बुलाना है, उनको भोजन कराना है, ठीक है ना। उनको भोजन कराना है, स्वादिष्ट भोजन जिसमें खीर अवश्य बना लीजिएगा। भोजन उनको कराना है और उनको कुछ भी दान दक्षिणा उनको देकर आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। सभी के 5 होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपकी पूजा संपन्न होगी। अगर आप स्त्री पुरुष को नहीं बुला सकते तो 5 गाय को भी आप भोजन करा सकते हैं। 5 गाय, 5, 7 या 9 गाय को भी आप भोजन करा सकते हैं, तो भी एक ही बात है। तो इस तरीके से आपने ये साधना आपकी संपन्न हो जाएगी। पूजा में एक चीज आप पहले दिन ही रख लेंगे, एक लाल रंग का छोटा सा रुमाल या छोटा कपड़ा आप ले लेंगे। उसके ऊपर आपने 5 हल्दी की गांठ
थोड़े से कच्चे चावल और माँ वैष्णो देवी के आजकल सिक्के आ रहे हैं जिन पे माँ वैष्णो देवी की फोटो बनी होती है, माँ भगवती की फोटो बनी होती है, वो सिक्का उसके अंदर रख लेंगे। 5-10 के जितने का भी सिक्का उसके अंदर रख लेंगे, वो कुल मिलाकर कुछ पैसे उसके अंदर रख लेने हैं और उसको पूजा स्थान पर इसी प्रकार खोलकर रख लेना है। जब पूजा आपकी पूरी हो जाए तो उस पोटली को ऊपर से पकड़कर कलावे से बांधकर उसको पोटली बना लेनी है, उसको अपनी तिजोरी के अंदर रख लेना है। फिर तिजोरी नहीं है तो अपने पूजा स्थान पर रख लेना है। आप समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो चुका है, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेगी। तो ये पोटली वो है, इस पोटली को यदि आपने रख लिया तो आपके घर में 100% धन रहेगा, पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा और इतना धन ये पोटली खींचेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पोटली बनाकर आप मेहनत करना छोड़ दें या आप प्रयत्न ना करें या काम ही ना करें। देखो, मेहनत करना, काम करना वो बहुत जरूरत है, बिना उसके तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये प्रयोग एक अपना अलग तरीके से है, लेकिन मेहनत करनी भी अनिवार्य है। अगर मेहनत कोई नहीं करता, सोचता है केवल धन इसी तरीके से प्राप्त होता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। मेहनत भी करनी जरूरी है, लेकिन आपकी सोई हुई किस्मत 100% इस प्रयोग से जग जाएगी, आपके घर में भरपूर मात्रा में धन आएगा। तो ये प्रयोग आप कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है। लाखों भक्तों ने इस प्रयोग से लाभ उठाया, आप भी उठाइए। सभी भक्तों को जय श्री राम।